जमशेद चीमा साहब मेरे साथ मौजूद है। चीमा साहब, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी आज के जलसे से? 3 मील पैदल चल के आऊँ। काफ़ी सारी रोडों पे कोशिश की है मैंने, छोटी मोटा धक्का करने की कोशिश की, बनी नहीं बात। तो 3 मील पैदल चल के आ रहा हूँ। सो इसका मतलब है कि चीज़ें मुश्किल हैं, यहाँ पहुँचना मुश्किल है। हुकूमत में रहते तो आज 3 मील पैदल ना चलना पड़ता। हाँ, डेफिनेटली, लेकिन असूलों पे कंप्रोमाइज़ हो नहीं सकता। हुकूमत वाले, आप पता है आपको, हम हुकूमत वाले नहीं, हम असूलों वाले हैं। असूलों वाले, लिहाजा असूलों पे रहते हुए हम हुकूमत से बाहर आए, लेकिन हमारे असूलों को लोगों ने पसंद किया है तो उसकी वजह से बड़ी ज़्यादा ताकत से आएंगे। ये छुप के ये 2-2.5 साल बाद जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट से बोर हो जाने वाले लोग थे ना, अब मेरे का टाइम पूरा हो गया। नहीं तो कादरी साहब, इमरान खान साहब जब मिल के काफिली के साथ थे उन दिनों में, चौधरी बरादरन साथ थे, जब धरने हुए थे तो वो भी छुप के वार कंसिडर होता था उन दिनों में। यहाँ तो अददी तादाद पूरी हुई है। सच्ची बात नहीं पता था, सच्ची बात हमने करीब से अब देखा है करीब से अब देखा है तो चीज़ें ठीक नहीं है। हक नहीं, अपना अपना काम करें लोग, अपना। या आप मुल्क के मारूजी हालात अब समझे हैं? नहीं, मारूजी ने एक्चुअल हालात आप समझे हैं कि बेसिकली देखें, अगर कोई बंदा करप्ट हो, हम समझते हैं कि फौज या आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट या कुछ अदारों का फ़र्ज़ है कि वो करप्शन के खिलाफ काम करें, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन अब तो सारा कुछ ठीक था। अब तो सारा कुछ ठीक होते हुए भी अगर ये हुआ है तो इसका मतलब मसाइल अपने इधर हैं कहीं। नून लीग की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया गया है कि हेलीकॉप्टर का खर्चा इमरान खान साहब का 4 साल का, तकरीबन पौने 4 साल का, बनी गाला 2 BM हाउस 1 अरब रुपये आया। क्या रिस्पॉन्ड है? देखिए, मैंने इमरान खान से ज़्यादा सेल्फलेस और ईमानदार आदमी आज तक नहीं देखा। मैंने ज़िंदगी में, मैं एक गांव से उठ के आके फेडरल कैबिनेट में बैठा हूँ, मैंने कभी खुशामद नहीं की, कर नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। सच बोलता हूँ या नहीं बोलता, मैंने इमरान खान से ज़्यादा ईमानदार आदमी नहीं देखा। तोशाखाना केस, घड़ियाँ बेचती, देखें, मैं कहता हूँ वो इट वॉज लीगल। मोरालिटी की बेस पे आप बात कर सकते हैं, कोई घर का फर्द ले आगे जाके कहीं वो बेच दे। एक डेकोरम गिफ्ट का भी होता है, एक उसका भी तकद्दुस होता है। मैं आपकी बात से डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि बेसिकली आप कह लें ये इट वाज नॉट हान, कहीं कोई मतलब आप कह लें कि किसी बच्चे को दिया, उसे कर लिया हो, मतलब पॉसिबिलिटी है ना, मुझे ये नहीं है, हान कर नहीं सकता। उस बच्चे का नाम बता सकते हैं आप? मुझे नहीं पता ना, मैं ये भी आप मार रहा हूँ। हालांकि आप करीब हकीकत के पहुंचे थे तो मैंने कहा शायद आपको। नहीं, मैं तुक्के मार रहा हूँ, बाखबर आदमी शायद आपको पता है। नॉट एट ऑल, मैं तुक्के मार रहा हूँ। ये नहीं है कि कोई वाक्य ऐसा हुआ है या कि मुझे पता है इस बात का, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे एक बात, जिस बात का बिल्कुल सही पता है ना, जिस बात पे मेरा यकीन है, वो ये खान ऐसा नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। वो मोरालिटी भी बहुत हो, वो एक है लीगैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इस केस पे कोई इशू ही नहीं है, कोई इशू नहीं, हर चीज़ ठीक है कि पहले इसका 15% या 10% दी जाती, कीमत 50% दी गई है। लीगैलिटी की इशू तो 100% ही क्लियर। मॉरल ग्राउंड पे आप ठीक कह रहे हैं। मॉरल ग्राउंड पे अगर बात करें, डिफेंड करना मुश्किल है। वहाँ भी इमरान खान को कोई इशू नहीं है, उसका इशू नहीं है। कहीं किसी और लेवल पे मुझे पता नहीं है कहाँ पे, तो अगर हुई है तो इसे छोटा मोटा मॉरल ग्राउंड पे कहा जा सकता है। और दूसरी बात है, अगर 3.5 साल बाद अगर आपको सिर्फ तोशाखाना मिले, अगर आपको सिर्फ फरा बीबी मिले, अगर आपको हेलीकॉप्टर का आप कह लें पेट्रोल मिले, तो इसका मतलब एक्चुअली कुछ भी नहीं है। तो बुज़दार साहब, इमरान वापस अगर आते हैं खान साहब, तो बुज़दार साहब को ही कंटिन्यू कराना चाहिए। आप भी इस बात के हक में हैं? मुझसे पूछेंगे तो मैं ना कर दूंगा। काजी फायद इस केस में भी खान साहब वापस चले गए, कहते गलती हो गई। खान साहब ने जो कहा ठीक है, मैं कहीं इन्वेस्टिगेट किया गया उनको। या वो अपकमिंग चीफ जस्टिस हैं तो उन्होंने कहा नॉर्मल करें हालात। ये खान का इशू ही नहीं है, ये खान का इशू ही नहीं है कि वो किसी को मसले तंदेशी नहीं है, बहुत कम, ना होने के बहुत ज्यादा मसले तंदेशी खान साहब में मेरा ना होने के बराबर, ना होने के हिकमत अमली वो बड़ी जबरदस्त है। डेफिनेटली, तो यही तो मसले तंदेशी की मसला तो और चीज़ है। मसला है कि आप कंप्रोमाइज़ करें, मसलत कंप्रोमाइज़ के ज़्यादा करीब जाती है, मसलत कंप्रोमाइज़ के ज़्यादा करीब जाती है। कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उन्होंने ये फील किया, उन्होंने कह दिया, अगर फील ना करते कभी भी ना कहते। मिसगाइड किसने करना था? एसिड रिकवरी यूनिट तो उनके नाक तले, उनके हुक्म पे काम कर रहा था। डेफिनेटली, लेकिन जो आपके नाक तले काम कर रहा था, जिस पे आपको ट्रस्ट होता है, उसी को आप लगाते हैं। वो आपको कहीं गलती कर जाए, गलती भी हो सकती है ना, वो गलती कर जाए या आपको मिसगाइड कर दे, दोनों शक्लों में आप होते हैं, क्योंकि आपका ट्रस्ट होता है। मैं फूड सिक्योरिटी का इंचार्ज था, तो मैंने खान साहब को जो कहा है उन्होंने किया है। अगर उसमें कहीं मेरी बदनीति शामिल होगी तो वो खान के खाते में नहीं डालेगी, मेरे खाते में डालेगी। आखिरी बात, अभी ये पैंडा लंबा आपको लग रहा है? लंबे पैंडे के ज़रिए अगर कहीं खुदा न खास्ता तहरीक इंसाफ को गलती कर बैठी तो फ़ैन क्लब भी डूबेगा और एग्ज़ाइल वाले मसाइल भी होंगे, बाकी मसाइल, पार्टी ब्लैक लिस्ट भी हो जाया करती है, लोग माइनस भी हो जाया करते हैं। इस मुल्क के हालात आपके सामने हैं। मैं आपको एक बात हूँ, ये जो है ना, यू कैन से कि पॉलिटिकल पार्टी ये मज़हब की तरह होती है, इसे लोग बदलते नहीं है।
ये चंद लोटे मुफाद परस्त यही होते हैं, बाकी लोग पॉलिटिकल पार्टी नहीं बदलते। ठीक है, जिन लोगों ने खान को हीरो मान लिया, आइडियल मान लिया, असूल पसंद मान लिया, अच्छा आदमी मान लिया, उन्हें मान लिया, अब उनका गुस्सा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। जो जितनी देर ये उसकी रास्ते में रुकावट बनेंगे उतने हल्के और बेवकत होते जाएंगे ये लोग, उतना खान कीमती होता जाएगा, वजनी होता जाएगा, ये बेवकत होते जाएंगे। ये जितनी रुकावटें डाल लें, अब इस मुल्क में वन वे ट्रैफिक है, ये आपके वन साइडेड इलेक्शन है, वन वे ट्रैफिक है। खान की फ़ैन क्लब 60% से ज़्यादा है, बाकी सारों की 40% से कम है, खान अकेले की 60% ज़्यादा है। जब आपकी 60% से फ़ैन क्लब ज़्यादा होती है या आपका वोटर ज़्यादा होता है, आप बड़े आराम से ठक करके 50,000 की लीड मारते हैं, ठक करके 50,000 की लीड मारते हैं। आपके सपोर्टर को गुस्से में जब कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो हादसे के इम्कानात बहुत हैं। नहीं, इस पे गाइड करें प्लीज़। बेसिकली खान कानून पसंद आदमी है, शिद्दत पसंद नहीं, हाँ कानून पसंद आदमी है। कानून कानून कानून, लिहाजा वो कानून के अंदर रहते हुए जो करता है, तो फिर लिहाजा वर्कर की तरबियत भी उसी तरह हुई है। ये इस बात का इशू नहीं है। लेकिन अगर खान 5 दिन हफ्ते में कॉल देगा, 5 दिन लोग बाहर निकले। खान अगर 7 दिन पंजाब में जो हुआ उससे तो अब लगता नहीं कि कानून कोई भी पार्टी मानने को मुश्किल से ही तैयार है। जैसा तसादुम हुआ, परवेज़ अलाई साहब भी ज़ख्मी उसमें हुए, दोस्त मज़ारी साहब पे भी हमला हुआ, दोनों बातें अपनी हकीकतें हैं। तो इस पे क्या, दोस्त मज़ारी भी हमला नहीं हुआ, दोस्त मज़ारी ने हमला किया था। बेसिकली देखें, ये जो एहतजाज करना, बजट सेशन में जाके लोग घेरते हैं, अपोजिशन जाके हमेशा घेरती है स्पीकर को, ये बड़ी रवायत है, कॉमन है। वो कागज़ फेंकते हैं, बजट फेंकते हैं, बजट की कापियाँ फेंकती हैं, उसमें तो नोक शोक भी होती है, कोई ना कोई लग भी जाती है। ये लोटे छोटे तो ऐसी चीज़ नहीं थी। और खवातीन थी, वो दोस्त मज़ारी ने अपने गार्ड बुलाए हैं, गार्डों ने आके औरतों को धक्के दिए हैं। फरागा को और क्या नाम है, राजा आबदा राजा, 2 गिरी हैं औरतें, फिर लोग आए हैं सामने, तो उससे थोड़ा हुआ है। और उसमें उस समय लोगों ने उसके बाल भी खींचे गए हैं, एक आध लगी भी है उसको। लेकिन इट वॉज अ रिएक्शन, ये नहीं था कि खान के लोगों ने या हमारी पार्टी के लोगों ने। परवेज़ अलाई साहब का अपना है, डेफिनेटली अभी खान की तरबियत के याफ्ता नहीं है, हमारे लोग अपनी तरबियत याफ्ता है, हम कानून नहीं तोड़ते। पंजाब में डेडलॉक रहेगा इसी तरह? चलेगा, चलेगा, जितना चलेगा उतना ही गंदे होंगे, उतना आपका हादसे का इम्कान भी होगा। मैं वो कह रहा हूँ, वो आपकी बात ठीक है कि आप कह रहे हैं कि खान पॉपुलर होते जाएंगे, शोहरत गेन करते जाएंगे, मैं इस हद तक आपसे एग्री कर लेता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मेरा सिंपल कंसर्न है कि हादसा हो गया तो जमहूरी लोगों के पास भी कुछ नहीं बचेगा, सारे ही जेलों में होंगे, सारे ही। क्या करेंगे फिर? देखें, मैं कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी है, जिन लोगों ने ये किया उनकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम लड़े ना, हम तशद्दुद ना करें किसी पे, हम किसी पे हमला ना करें, वो हम नहीं करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। दूसरों ने जिम्मेदारी अपनी खुद पूरी करनी है, वो बदमाशी करेंगे तो ज़ाहिर है, मतलब मुझे कुत्ता पड़ जाए तो मैं बट्टा मारूंगा उसको, मैं कुत्ता साहब को समझाना नहीं शुरू करूँगा, कुत्ता साहब मैं बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, ऐसे ना करें। तो वो आप कह लें, मतलब मैं उसको पत्थर मारूंगा, उस वक्त मुझे आप कह लें कि मुहज़्ज़बपन कम हो जाएगा। बाकी मैं आपके चैनल की तरफ से कह रहा हूँ कि मैं चूँकि 3 किलोमीटर चल के आया हूँ, तो 3 लेयर्स थी कंटेनर्स की, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये जो जमहूरियत है, जमहूरी तरीके से खेलें। मैं राना सनाउल्लाह को भी कहता हूँ, शहबाज शरीफ को कहता हूँ, हमजा को भी कहता हूँ, और ऊपर बैठे लंदन में माशाल्लाह बड़ी ठंडी जगह पे बड़ी मुश्किल से बैठे हुए नवाज शरीफ साहब, उनको भी कहता हूँ कि मियाँ साहब है तो जोर हो, लेकिन काम ठीक कर दो। लोगों ने हौसला करते तो ना भेजते, थोड़ा स्टैंड ले जाते तो शायद। किसी और ने भेजा है, किसी और ने भेजा, मतलब किसी और ने भेजा, हमने तो नहीं भेजा, हमने तो मरियम को रोक लिया। तो जिन्होंने भेजा, वो जो मरियम का भी जिन्होंने सौदा साथ किया हुआ था, वो ज़्यादा परेशान हुए हमसे। थैंक यू सर। और बात उसी वक्त से